हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरी उम्र 32 साल है और मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी पत्नी का नाम नीलम है। वह एक भरे हुए हुस्न की मालकिन है और हम बहुत अच्छे से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। हमारा एक छोटा सा 3 साल का बेटा भी है। हम दोनों वर्किंग हैं, तो मेरा बेटा उसकी नानी के घर पर ही रहता है। एक दिन नीलम यानी मेरी पत्नी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन पर वह सामने वाले को कुछ समझा रही थी। फ़ोन रखने के बाद उसने बताया कि उसके ऑफिस की फ्रेंड स्वाति थी, जिसे मैं भी जानता था और वह मेरी पत्नी की अच्छी फ्रेंड भी है। उसने कहा, स्वाति हमारे घर आने वाली है। उसके और उसके पति के बीच कुछ झगड़े चल रहे हैं, तो वह कुछ दिनों के लिए हमारे घर आना चाहती है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। मैंने भी कह दिया, कोई बात नहीं, उसका भी मन थोड़ा बहल जाएगा। तभी मैंने मेरी पत्नी से पूछा, क्या बात हो गई दोनों में? सब कुछ तो सही चल रहा था। तो मेरी पत्नी ने कहा, स्वाति के पति का शायद बाहर किसी और से अफेयर चल रहा है और इसी वजह से उन दोनों में झगड़े चल रहे हैं। मैं समझ गया कि क्या मामला है, तो मैंने इस बात पर कुछ नहीं कहा। अब मैं आपको स्वाति के बारे में बताता हूँ। स्वाति एकदम सुंदर और जवान है। उसका शरीर एकदम भरा हुआ है। अब आप ही सोचो कि क्या कयामत लगती होगी। उसका रंग भी एकदम गोरा है, मानो किसी विदेशी लड़की की तरह। पर मेरा उसके प्रति कभी कोई गलत इरादा नहीं था, क्योंकि मेरी पत्नी भी किसी से कम नहीं है और वो मुझे पूरा मज़ा देती है। इसीलिए मेरी पत्नी को भी कभी मुझ पे शक नहीं आता। अगले दिन स्वाति और मेरी पत्नी दोनों साथ ही ऑफिस के बाद हमारे घर पर आ गए। मैं रात को थोड़ा लेट आया, तब मुझे पता चला कि स्वाति घर पर आ गई है। तो मैंने स्वाति को वेलकम किया और उसे अपना ही घर समझ के रहने के लिए बोल दिया। हमारा घर 3 कमरे का है, तो एक कमरे में स्वाति को रहने के लिए बोल दिया और बगल वाले कमरे में मैं और मेरी पत्नी सोते थे। मेरा और मेरी पत्नी का हफ्ते में 2-3 बार तो संबंध हो ही जाता है और साथ ही हम दोनों ड्रिंक्स भी करते हैं, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद करने का मज़ा ही कुछ और है। फिर मैं और मेरी पत्नी एकदम हार्डकोर वाला करते हैं और अलग-अलग पोजीशंस में भी करते हैं। उस दिन मेरी पत्नी ने डिनर का प्लान किया था हमारे घर में, ताकि स्वाति भी कंफर्टेबल हो जाए, और ड्रिंक्स तो हमारे घर में हमेशा होती थी। स्वाति भी कभी-कभी ड्रिंक्स करती थी, तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं थी। हम डिनर टेबल पर बैठे और मैंने सबके लिए ड्रिंक्स बनाई और सबने टोस्ट करके अपना अपना ड्रिंक पीना शुरू किया। स्वाति टेंशन में थी, तो उसने एक घूंट में ही पूरा गिलास खाली कर दिया। मैं और मेरी पत्नी तो देखते ही रह गए। स्वाति ने फिर से ड्रिंक बनाने बोल दिया और मैंने उसे ड्रिंक बना के दिया। दूसरा ड्रिंक भी उसने एक घूंट में ही खाली कर दिया और गिलास नीचे रखकर रोने लगी। मैं समझ गया, तो मैंने मेरी पत्नी को कहा, जरा स्वाति को संभालो। फिर उसने स्वाति को सहारा दिया। तब तक स्वाति को चढ़ गई थी और वो कुछ बड़बड़ा रही थी, शायद अपने पति को गालियाँ दे रही थी। तो नीलम उसे अपने कमरे में ले जाके सुलाने लगी। उसका खाना भी वहीं पर खिला दिया और फिर उसे सोने को कह दिया। काफ़ी देर बाद नीलम हमारे रूम में आ गई। उसे स्वाति की बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन मेरा मूड कुछ और ही था। मेरा अब उसके साथ मन हो रहा था। हमने भी अपने गिलास खाली कर दिए थे।
तो उसका भी मन हो रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और गले से लगा लिया। फिर हम दोनों मदहोश होने लगे। हम दोनों इतना खो गए थे कि हम भूल गए थे कि स्वाति भी हमारे घर में ही है और हमारे रूम का दरवाज़ा भी पूरा बंद नहीं हुआ था। ये सब जो चल रहा था, स्वाति दरवाजे के पीछे से सब देख रही थी। यह मुझे महसूस हो गया, पर नशे में होने के कारण मैंने अनदेखा किया और फिर हम दोनों सो गए। अगले सुबह नीलम और स्वाति ऑफिस के लिए निकल गए और मैं भी तैयार होकर चला गया। ऐसे ही करते 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन नीलम के घर से फ़ोन आया था कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और उसे तुरंत ही बुलाया है। तो नीलम ऑफिस के बाद ही अपने घर चली गई, जो मुंबई से थोड़ी ही दूर था। उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि वह कल सुबह तक आ जाएगी, तो मैंने ओके कह दिया। मैं शाम को घर आ गया, देखा तो स्वाति भी मेरे पहले ही घर पहुंच चुकी थी। मैंने स्वाति से कहा, अगर तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो। इस पर स्वाति ने कहा, कोई बात नहीं, कल सुबह तो नीलम भी आ जाएगी, तो मैं यहीं रुक जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं रुक जाऊंगी। अब तक मेरे मन में स्वाति को लेकर कोई गलत ख्याल नहीं था। फिर मैंने नीलम से फ़ोन कर बात की, तो उसने कहा, आज खाना बाहर से मंगवा लो, आपके और स्वाति के लिए। मैं कल सुबह तक आ जाऊंगी। तो मैंने उसे ओके बोल दिया। फिर मैंने स्वाति से पूछा, तुम क्या खाओगी? स्वाति ने बोला, जो भी तुम मंगवा लो, मैं वो खा लूँगी। तो मैंने चिकन और राइस ऑर्डर किया। अब मैं ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था और साथ में ड्रिंक भी कर रहा था। इतने में स्वाति आई। उसने बोला, अकेले अकेले पी रहे हो, मुझे नहीं बुलाओगे क्या? तो मैंने स्वाति से सॉरी कहा और उसके लिए भी ड्रिंक बनाई और उसके हाथ में गिलास दे दिया। अब स्वाति भी ड्रिंक पीते हुए टीवी देख रही थी। मैंने ऐसे ही स्वाति से पूछा कि तुम्हारा झगड़ा खत्म हुआ या नहीं? इस पर स्वाति ने मुंह टेढ़ा किया और कहा, नहीं, अभी नहीं, और मुझे इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। तो मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। थोड़ी देर में स्वाति का गिलास खाली हो गया, तो मैंने पूछा, एक और ड्रिंक बनाऊं क्या? उसने झट से गिलास आगे किया। मैंने उसका गिलास भर दिया और मेरा भी। ऐसे करते करते हम दोनों के 4-4 पैक खत्म हो गए। मुझे अब नशा हो रहा था और स्वाति तो ऑलरेडी नशे में लग रही थी। तो मैंने स्वाति को कहा, तुम्हें ज़्यादा हो गई है, तो तुम अब सो जाओ और ड्रिंक मत करो। स्वाति अपने रूम में जाने लगी, पर ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे चला नहीं जा रहा था। तो मैंने उसे पकड़ लिया और उसे रूम में जाने के लिए मदद करने लगा। स्वाति का नशा अब उस पे भारी हो रहा था। जैसे तैसे मैंने उसे उसके बेड पर लिटा दिया। उस वक्त स्वाति ने एक ढीला पजामा और टी शर्ट पहना था, लेकिन अंदर उसने अंदर वाला कपड़ा नहीं पहना था। उसके उभार ज़्यादा हिल रहे थे और मुझे भी नशा हो गया था। तो मेरा भी मन हो रहा था कि इसे अभी इधर ही कर दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और अपने रूम में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद मुझे किचन में से कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो मैं देखने किचन में आया। वहाँ स्वाति खड़ी थी और उसे पानी चाहिए था, लेकिन नशे में होने के कारण उसके हाथ से गिलास गिर गया। मैंने उसे पानी पिलाया और उसे दोबारा उसके कमरे में
छोड़ने चला गया। इस बार स्वाति ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा था, जिस कारण उसके उभार बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने आ गए थे। मैंने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और उसके रूम में पहुंच गया। जैसे ही मैंने स्वाति को उसके बेड पर लिटाया और जाने लगा, तो स्वाति ने मुझसे कहा, आज यहीं सो जाओ ना, मैं बहुत बोर हो रही हूँ और आज नीलम भी तो नहीं है। मैं भी बस यही चाहता था। तो मैं स्वाति के बगल में लेट गया और हम बातें करने लगे। स्वाति ने मुझसे पूछा, अब तुम्हारी रात कैसे कटेगी? नीलम तो है नहीं यहाँ। मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, पर मैं सब समझ रहा था कि स्वाति क्या कहना चाहती है। मैं जान गया था कि उस दिन स्वाति ने हमें सब कुछ करते देख लिया था, पर मैंने अनजान बनकर उससे कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो स्वाति ने बोला, कुछ नहीं, चलो सो जाते हैं। मैंने थोड़ा जोर दे के बोला, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा खुलकर बोलो। इस पर स्वाति हंसते हुए बोली, आज तुमको ऐसे ही सोना पड़ेगा। मैं जानता था कि स्वाति नशे में होने के कारण यह बड़बड़ा रही है, तो मैंने कुछ नहीं कहा और फिर हम दोनों सोने लगे। स्वाति अब अपनी बड़ी सी मेरी तरफ करके सोने लगी। स्वाति जैसी लड़की के साथ सोने के सपने हर कोई देखता होगा। वो है ही इतनी कड़क और सुंदर। अब उसकी उभार मेरी तरफ से। मन तो कर रहा था कि उसके ऊपर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और मैं भी सोने लगा। थोड़ी देर बाद स्वाति मेरी तरफ मुड़ी और उसका हाथ मेरे सीने पर आ गया, तो मैंने धीरे से उसका हाथ हटाया और सोने लगा। स्वाति अब मेरे और पास आने लगी। शायद उसे लग रहा होगा कि उसका पति ही सो रहा है बगल में। मैं समझ गया था कि नशे की वजह से इसका भी मन कर रहा होगा। इस बार मैंने अपना हाथ उसके कमर पर रखा और दिखाया कि मैं नींद में ये सब कर रहा हूँ, पर स्वाति ने मेरा हाथ हटाया नहीं, बल्कि मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया और करने लगी। शायद उसे भी नशे की वजह से बहुत मन कर रहा था। उसने अब मेरी तरफ देखा तो मैं भी जग गया। उसने मुझसे कहा, मैंने उस दिन तुम्हारी और नीलम की वो सारी चीज़ें देख ली थी। तुम दोनों बहुत अच्छी तरह करते हो। तो मैंने कहा, हाँ, मुझे पता था कि तुम दरवाजे के पीछे से सब देख रही हो, पर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। इतना कहकर मैंने स्वाति के उसको थोड़ा दबाया, तो उसके मुंह से आह निकल गई और वो खुद अपने हाथ से अपने उसको दबाने लगी। अब हम दोनों तैयार थे, तो मैंने सीधे स्वाति के होंठ छू लिए। स्वाति भी मेरा साथ दे रही थी। करीब 5 मिनट तक हम एक दूसरे के साथ मस्त हो गए थे। अब स्वाति बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो मैंने अपना हाथ उसके अंदर किया। ऐसा लग रहा था कि कोई सफ़ेद परी मेरे सामने अपना दिखा रही हो, मानो किसी जन्नत का दरवाज़ा खुल गया हो। स्वाति को बहुत मज़ा आ रहा था। वह मेरा सर पकड़कर अपनी ओर खींचने लगी। मुझे मज़ा जल्दी ख़त्म नहीं करना था, तो मैंने अब स्वाति को उठाया और उसे बेड पर बिठाया और कहा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मानो सातवें आसमान में चला गया था। हम दोनों ने पूरी रात एक दूसरे को सुख दिया और सुबह होते ही अपने अपने कमरे में चले गए, क्योंकि मेरी बीवी सुबह की बस से आने वाली थी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।